रात एक अजीब वाकया हो गया। मैंने अपने घर में देखा कि घर के छींके पर एक देगची रखी हुई है जो मेरी बीवी ने रखी थी। अब 4 बीवियां थी, बीवी ने रखी थी। अचानक एक बिल्ली आई, उसने छींके पर छलांग लगाई, वो देगची नीचे गिर गई। जब ये फरमाया यहां तक तो लोग रोने लगे, लोगों के आंसू निकल आए, लोग चिल्लाने लगे, बहुत रोए बहुत रोए, पूरा मजमा अश्कबार हो गया। जब तकरीर खत्म फरमा दी तो पूछा अब्बा जान, मैंने तकरीर की पूरे घंटे भर तक बड़े इल्मी लोग बयान किए, किसी ने मेरे ऊपर न कोई रोया, न आंसू निकाले, न कोई नारे लगाए, और आपने खाली ये फरमाया कि बिल्ली आई, छींकी छलांग लगाई, छींका टूट गया, लोग रोने लगे। इसका मतलब क्या है? अम्मा बेटा तुम करते हो बात काल की, हम करते हैं बात हाल की, फर्क होता है ना। तो जो बात हाल की होती है वो बहुत ऊंची होती है, बात काल की और होती है। तो क्या मतलब बताना चाहते हैं कि जो काम करना हो बुजुर्गों की याद को दिल में लगाओ, फिर याद करो तो फिर कर्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा एक एक हर्फ सोने का हो जाएगा और लोगों पर असर भी करेगा, वरना तो कोई चीज भी असर है। तो ये वो हस्ती हैं कि वहां सिलसिला चला, यहाँ तशरीफ लाए, और बगदाद शरीफ में तो माशाल्लाह लाइन लगी रहती, लोग हर साल अब कसीर जा रहे हैं, काफिले जाते ही रहते हैं, वहाँ भी कर्म होता रहता है। वहाँ 24 घंटे नूर की बारिश होती ही रहती है, वहाँ को खाली नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन्हें जो यहाँ पुकारे उसका काम हो जाता है, वहाँ जाए उसका काम भी हो जाता है। आपने सुना अभी मौलाना शाहिद साहब फरमा रहे थे ना, हैरत का हाथ सब पर ऐसे ऐसे के आसमान जमीन पर साए किए हुए, हाथ सब पर उनका है। ये कर्म की बात है, वो अपने हर मुरीद के सर पर हाथ रखे हुए हैं और फरमाते मेरा अगर कोई मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, अब कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब, कितना फ़र्क है, मशरिक और मगरिब में कितना फ़र्क है। वो मशरिक में है, मगरिब में हूँ, और अगर उसका कोई सदर खुल जाए, बदन खुल जाए तो खुलना नहीं चाहिए, इसे बढ़ाकर अपने हाथ को ठीक कर दिया करता हूँ। इतना कर्म आपका है जो कर्म फरमाते रहते हैं। इसीलिए अकाबिर हर ज़माने को याद करते रहे और हर ज़माने में लोग नारा लगाते रहे या गौसर मदद का। आप भी याद करना ये नारा लगाते रहा करें, लगाते रहते हैं। सुन्नी ज़रूर लगाता है, कोई और लगाने लगे, सुन्नी ज़रूर लगा, या गौस पकाता रहता है। तो या गौस और मदद का नारा ज़ुबान पर रट लीजिए, जब भी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, फौरन पुकारिए, इंशाअल्लाह कर्म हो जाएगा। यही हाल सखी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह का भी है। अगर आप यहाँ आ नहीं सकते, दूर बैठे हैं, वहीं सखी को पुकार लीजिए, काम हो जाएगा। बेशुमार लोग यहाँ आते हैं, हजारों आते हैं रोजाना, एक दो नहीं आते, हजारों आते हैं। जो आते हैं ऐसे लेकर जाता है। ये सखी हैं, इब्ने सखी हैं, इब्ने सखी हैं, पूरा घराना सखी है ना भाई। ऊपर से सखावत चली आ रही है ना, ये सखावत चली है मदीने मुनव्वरा से, वहां से चलकर नदफ अशरफ मौला अली के पास, वहाँ चलकर करबला में, वहाँ चलकर मारूक करखी के पास, हसन अस्करी के पास, वहाँ बगदाद शरीफ आई। तो ये पूरा सखी घराना चला आ रहा है। तो सखावत तो इस ख़ानदान की आदत है, तरीक़ा है, ये सखावत ही करते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ कोई चीज़ महरूमी की है ही नहीं सिरे से। तो हम भी अगर चाहें कुछ मिल जाए, इन्हें याद करें, इंशाअल्लाह ताला करम हो जाएगा। और आज की हाज़िरी भी इसी मकसद से हुई है। मकसद कोई तकरीर करना नहीं था हमारा कि तकरीर करना का, तकरीर तो करते ही रहते कोई ना कोई, लेकिन यहाँ हाज़िरी इसलिए होती है, इस मौके पर उर्स का मौका है, और उर्स के मौके पर साहिब उर्स की निगाह अपने चाहने वालों पर होती है। उलमा ने फरमाया, किताबों में लिखा है, ऐ लोगों अपने साहिब उर्स के तारीख़ को पकड़ा करो, जब वो तारीख़ आए तो उन्हें याद करो, उसी से दुआ करो, तुम्हारे मामलात बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो आइए दुआ करें, रब करीम जल्ल वाला हमारे मामलात हल फरमाए और हमारे लिए आसानी फरमाए। खुसूसन पाकिस्तान में जो इस वक्त वबाई मामलात चल रहे हैं, कुछ जाली हैं, कुछ असली हैं, जो भी हों अल्लाह महफूज रखे, और ख़ास तौर पर सुन्नियों को, मुसलमानों को महफूज रखे, बलाओं को दूर फरमाए, और तमाम अहले मोहब्बत को अपनी अमान पनाह में रखे। वाखिर दावाना
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त पाब मुफ्ती सैयद अज़मत अली शाह साहब से कि वो आएँ और अपने नूरानी ख़िताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद अज़मत अली शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गौसे आज़म बमन बेसर व सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मददे। हम्दो सलातो सलाम के बाद मुझसे क़ब्ल शहर हैदराबाद के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती आज़म सिंध व बलूचिस्तान व मुहामिद अल्लामा अबू हम्माद मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती शेखुल हदीस व तफसीर दारुल उलूम अहसनुल बरकात अपनी फसाहत व बलागत के साथ हमें सखी के बारे में उनके हालात के बारे में बता रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला उनका फैज़ जारी सारी फरमाए और हज़रत की उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए
और जब हमने कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत मुख्तसर है। कुरान करीम की मशहूर आयत करीमा है, पढ़ी गई। इसका मफहूम यह है कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वली उन पर न कोई खौफ है, न कोई गम है, न कोई मराद है, न कुछ है, और वो साहिब ईमान हैं, साहिब तक़वा हैं। कुरान करीम की इस आयत में जो मफहूम बयान किया गया, कायदा तो ये है, पहले किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है, फिर उसकी दर्जात, उसकी मुहामिद और रूब मर्तबत, अहकाम बयान किए जाते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तारीफ़ नहीं की, बल्कि पहले अल्लाह के वलियों की दर्जात, रूब दर्जात, उनके मर्तबा, उनके मुहामिद का बयान फरमाया, और उसके बाद फिर तारीफ़ की। माना बेशक खबरदार, औलिया अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली वो हैं कि ला खौफुन अलैहिम, ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये तारीफ़ नहीं है, ये उनके औसाफ हैं, मुहामिद हैं, उलूफ़ मर्तबा है। तारीफ़ क्या है वो बाद में बयान की कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह का वली वो है जो साहिब ईमान है, साहिब अक़ीदा है और साहिब तक़वा है, वो अल्लाह का वली है। तो ये तरतीब बदलने की हिकमत क्या थी? बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब इसलिए बदली, अपने दोस्तों का पहले जिक्र इसलिए फरमाया, उनके मुहामिद का, उनके दर्जात का, कि लोगों के कान खड़े हो जाएं कि कायनात में कौन सी हस्तियां हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें ना कोई दुनिया का खौफ है, ना कोई गम है, कोई बेखबर है, किसी चीज़ का गम और खौफ नहीं है। क्यों? वजह क्या है? हालांकि हम देखते हैं दुनिया में हर आदमी को, छोटा हो या बड़ा हो, हाकिम हो या महकूम हो, खौफ तो होता है, गम भी होता है ना, हर आदमी को गम है। ये कौन सी जमात है जिन पर खौफ का नामो निशान नहीं है, गम नहीं है, खौफ नहीं है? क्या मसला है? तो उनके कान खड़े हो जाएं और दिल जमई से, ठंडे दिल से उनकी बातों को समाअत करें। ये कौन हस्तियां हैं, हम सुने तो सही। क्या सारी दुनिया को खौफ है, हाकिम को खौफ है, बादशाह को खौफ है, सबको खौफ है। ये ऐसे लोग हैं कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये तरतीब तब्दील फरमाई। पहले तारीफ़ बयान नहीं की, पहले उनके मुहामिद और उलूफ़े मर्तबा, दर्जात को बयान फरमाया। और फिर देखिए फरमाया अला, खबरदार, आगाह हो जाओ। ये कलमा इसलिए कहा जाता है ताकि सुनने वाले गफलत से ये बात नहीं सुने, और ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि ये किसी मामूली आदमी को जिक्र नहीं है कि आप कान सुने कान निकाल दें, बल्कि ये अल्लाह के वो महबूब और पसंदीदा बंदे हैं जिनका जिक्र हो रहा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकीदी अल्फाज फरमाए ताकि सुनने वालों के कान खड़े हो जाएं और वो उनकी बातों को गौर से सुने। अब सवाल ये है कि खौफ क्यों नहीं होता है? वो इंसान तो है ना, इंसान को तो खौफ होता है। ये क्यों इंसान नहीं है? इंसान है, फिर खौफ क्यों नहीं होता? गम क्यों नहीं होता? हर आदमी को गम है, हर आदमी को खौफ है। बात यह है, गम और खौफ इसलिए नहीं होता, डरते इसलिए नहीं हैं। कायदा ये है, जो डरता नहीं है उसको डराया जाता है, जो डरता नहीं है उसको डराया जाता है। लेकिन जिसके दिल में खौफ व खशी इलाही बैठी हुई है, वो उस हस्ती पाक का डर अपने दिल में लिए हुए है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की मूसलाधार बारिश ऐसी होती है कि उसके जहन से, उसके दिल से गम और खौफ को निकाल दिया जाता है। और ये मूसलाधार बारिश के असरात के इनामात और उसका नतीजा उन पर ही नहीं होता। उन पर तो गम खौफ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने डरने का हक अदा कर दिया। खौफ खशियत इलाही हर वक्त में समा रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों से खौफ व खशियत को हटा दिया। लेकिन एक कमाल ये है, ये मूसलाधार बारिश ऐसी होती है कि जो इनके करीब होता है उससे भी खौफ व खशियत को उठा लिया जाता है। क्यों?
इनसे करीब होना ऐसा है, ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो इनसे करीब हुआ, ये अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो जो लोग इनके करीब होते हैं, इनसे मुताल्लिक होते हैं, रब्बे कायनात खौफ और खशियत को उनके दिल से भी ख़त्म कर देता है। ये इनकी बरकतें हैं, अल्लाह की रहमत जिन पर नाजिल होती है, उसका नतीजा ये है, बरतब होता है। ये तो है ही बेखौफ, कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, किसी का डर नहीं है। लेकिन जो इनसे मुताल्लिक हो जाते हैं, जो इनके हो जाते हैं, इनके करीब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल कायनात उससे कोई खौफ और खशियत को उठा देता है। मशहूर बात है, हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां और शेर एक ही पिघट में, एक ही प्याव पर। अबे वैसे ये तो बताइए, ये मसला समझ में नहीं आया हमारे कि शेर और बकरी का जोड़ एक साथ है, एक साथ पानी पी रहे हैं, एक साथ नहीं डर रहे हैं, जब हमला कर रहा है नहीं खौफजदा हो रही हैं। तो आपकी बकरियों ने शेर से कब से दोस्ती कर ली? आपने फरमाया जब से राबिया ने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने शेर से दोस्ती कर ली। देखें, मतलब अल्लाह के नेक बंदों को खौफ खशियत तो नहीं होता, लेकिन जो मुताल्लिकात हैं, बकरी मुताल्लिकात है ना, जो करीब रहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी के दिल से भी शेर का खौफ खत्म कर दी। बेखौफ होकर, निडर होकर उसके साथ पानी पी रही है, उसके साथ खाना खा रही है। सुभान अल्लाह। तो बात यह है, अल्लाह वाले वो होते हैं जो बेखौफ होते हैं, ना उनको गम होता है ना फिक्र होता है। सुभान अल्लाह। बात यह है कि मनसब विलायत है क्या? देखिए, दुनिया इंसानियत में एक है मनसब नबूवत, मनसब रिसालत, और दूसरा है मनसब विलायत। मनसब नबूवत और रिसालत नाम है ऐलान का, इजहार का, इकरार का, और मनसब विलायत ये इजहार का नाम नहीं है, इकरार का नाम नहीं है, तो ये नाम है इख्फा का। अल्लाह का कोई नबी, आप उससे कहें जब अल्लाह के आप नबी हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, और करीब बंदे हैं, मुशराब हैं, अल्लाह की दुआ को सुनता है, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को हल फरमा दे। अब अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह का नबी ये नहीं कह सकता नहीं नहीं ऐसी बात मत कहो, मैं नबी नहीं हूँ, मैं आम बंदा हूँ, इंसान हूँ, नबी नहीं हूँ, रसूल नहीं हूँ, ये कभी नहीं कह सकता। क्यों? वो कहेगा, वो क्या करवाएगा कि हाँ मेरी नबूवत को तस्लीम करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी रिसालत को मानो। इसलिए कि नबूवत नाम भी इकरार का है, इजहार लेने का है, इकरार लेने का। तो अल्लाह का नबी कभी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वली अपनी विलायत को छुपाता है, कभी ऐलान नहीं करता। और जो लोग ऐलान करते हैं उनसे भी फरमाते हैं ऐलान नहीं करो, ऐलान करना अच्छी बात नहीं है, छुपाता है। उलमा फरमाते हैं अल्लाह का वली अपनी विलायत को ऐसे छुपाता है जैसे औरत अपने कपड़े को, गंदगी कपड़े को छुपाती है ना, ऐसे छुपा के रखता है। क्योंकि मनसब नबूवत जो है ये नाम है इख्फा का, ऐलान का नाम नहीं है, इजहार का नाम नहीं है, इकरार का नाम नहीं है, बल्कि ये इख्फा पोशीदगी का नाम है, छुपाता है। बाज़ लोगों ने बहुत बड़ी गलती समझ ली, कहने लगे जी नहीं नहीं, वली तो वो है जो करामत दिखा दे, साहिब करामत वो वली है, तो साहिब करामत नहीं, ये वली नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है। विलायत का मेयार करामत नहीं है। मगर इसमें ये आया कि जब तुम किसी बंदे को देखो हवा में उड़ता है, पानी में चलता है, और मेरी सुन्नत में से कोई सुन्नत तरह करता है, तो जूतों से तवाज़ो करो, उसको वली मत मानो। ये विलायत की दलील नहीं है, और ये विलायत का मेयार नहीं है। विलायत का मेयार इत्तिबा सुन्नत है, किताब और सुन्नत की मुत्तबे है, वो वली है। वो वली नहीं है जो करामत दिखा दे, शोबेबाजी करके दिखा दे आपको, वली नहीं। जितने भी अल्लाह के मुसल्लिमा बुज़ुर्ग हैं वो शोबेबाजी नहीं दिखाते थे, करामत को ऐलान नहीं करते थे,
ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं करते थे। बाकी देखें किताबों में मिलता है एक शख्स हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया, बहुत दूर से आया सफ़र करता हुआ, और रहता रहा देखता रहा। तकरीबन 20 साल से ज़ायद कैसे गुजर गया। उसके बाद उसने कहा हज़रत मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं एक मकसद लेके आया था, मकसद पूरा नहीं हुआ तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। भाई क्या मकसद था, क्यों आए थे, कोई वजाहत तो करो, तफसील तो बताओ। कहीं था मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं कोई करामत देखता तो मैं झुक जाता, मुरीद हो जाता, लेकिन मुझे इतना अरसा हो गया आज तक मैंने कोई करामत नहीं देखी। अब मैं चाहता हूँ मेरे आरज़ू, दिल की आरज़ू जो है वो ठंडी हो गई, ख़त्म हो गई, कोई दूसरा स्थान देखूँ जहाँ साहिब करामत बुजुर्ग हो तो उसके हाथ में हाथ दूँ। आप मुस्कुराए, हाँ आप सही कहते हो, आपने मुझे हवा में उड़ता हुआ नहीं देखा, हवा में उड़ता हुआ देख लेते तो आप मुझे बली तस्लीम कर लेते। जी हाँ, आपने सतह दरिया पर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, अगर देख लेते तो आप बली समझते हैं। जी हाँ, आपने फरमाया ये मेयार विलायत नहीं है। मुझे ये बताओ, आप 20 साल 25 साल मेरे पास रहे, मेरा कोई अमल, मेरा कोई कौल किताब और सुन्नत के खिलाफ देखा, शरीयत के खिलाफ देखा? शरीयत के खिलाफ तो नहीं देखा। आपका हर अमल, आपका हर कौल, उठना बैठना किताब और सुन्नत के मुताबिक है, तो यही तो मेयार विलायत है। तो आपने मेयार विलायत करामत को समझ लिया। करामत मेयार विलायत नहीं है, मेयार विलायत इत्तिबा सुन्नत है, किताब और सुन्नत है। किताब और सुन्नत का पाबंद है, यही विलायत की दलील है, यही मेयार है। करामत मेयार विलायत नहीं है। लोग इस बड़ी गलती में अटक गए, फंस गए कि जनाब आदमी को कुछ ऐसे शब्द बात होते हैं, हम तो उनके मुरीद होंगे जो करामत देख रहे हैं। क्या करामत देखेगा? ये मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, इनकी शरीयत भी पाबंद हैं, एक एक हुक्म शरीयत के मुताबिक चलते हैं। इनका उठना देखो, इतना बैठने का देखो, इनका चलना देखो, इनका सोना देखो, जागना देखो, खाना पीना देखो, किताब और सुन्नत के मुताबिक है। यही तो मेयार विलायत है। लोगों ने इसको गलत समझ लिया। बात यह है, विलायत जो है, मनसब विलायत, ये रंगीन कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ये अकल में समाने वाली चीज़ नहीं है, ये खोपड़ी में आ जाने वाली चीज़ नहीं है। विलायत ये नाम है दिल की सफाई का। लोग दिल बंदी में लगे रहते हैं, अल्लाह के नेक वली दिल बनाने में लगे रहते हैं। असल चीज़ है दिल की सफाई। जितने ये औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, इन्होंने अपने दिलों को साफ किया, और जो उनकी आया तो खानखा और दरसगाह का ही फ़र्क है। दरसगाह में पढ़ाया जाता है, खानखा में पिलाया जाता है। दरसगाह में अकल की शकल होती है, अकल को माना जाता है। ज़ाहिरी आलिम अकल की सफाई करता है और बातिनी आलम दिल की सफाई करता है। और फ़र्क ये भी है कि यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ पिलाया जाता है। यहाँ अगर दरसगाह में कोई दीवाना आए तो उसको दाना बनाया जाता है, और खानखा में अगर कोई दाना आए तो उसको दीवाना बनाया जाता है। ये तो फ़र्क है। लेकिन विलायत और तरीक़त ये है दिल की सफाई का नाम। अगर इस हदीस में इरशाद फरमाया, इन नफ़ी जैसे इंसान मुज़ग़तुन, इंसान के जिस्म में एक मुज़ग़ा है, एक टुकड़ा है, या सलात कुल्लु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो सारा बदन दुरुस्त है, अगर वो गलत हो गया सारा बदन खराब हो गया। तो मेयार विलायत जो है वो किताब और सुन्नत की पाबंदी करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हम सबको वलियों की पहचान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी बात और सुनाता हूँ आपको। एक शख्स आ गया, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, उसने देखा बड़े ठाट बाट हैं, कीमती घोड़े बंधे हुए हैं, सोने के खूंटे बंधे हुए हैं,
देखा ये बादशाह हैं, ये फकीर हैं, ये वली है। कैसे वली है? कीमती घोड़े, रेशमी डोरियां, सोने के खूंटे। उसके दिल में ये ख्याल आ गया। फिर बैठ गए, मेहमान बैठ गए, खाना लग गया, खाना खाने लगे। उसने ये कहा खाना खाते खाते, मैं हरमैन शरीफैन जाना चाहता हूँ, मदीना तैयबा जाना चाहता हूँ, काबा शरीफ दीदार करना चाहता हूँ। खाना खा चुके तो मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ पकड़ा और चल दिए मैदान की तरफ। आधे घंटे चले, 2-3 मील चले। पूछा हज़रत कहाँ लेके जा रहे हो? कहने तुमने तो कहा था कि मुझे काबा शरीफ जाना है, हरमैन शरीफ जाना है, तो आपको लेके जा रहा हूँ ना। कहेंगे हज़रत वो मेरा छड़ और मेरा कम्बल वो तो घर पे रह गया, आपको उसको लेने दे मेरे को। कहेंगे अच्छा तुम्हारे दिल में अभी छड़ बसा हुआ है, कम्बल बसा हुआ तुम्हारे दिल में। तुम जब आए थे तुमने ये देखा ये कैसा अल्लाह का वली है, ये बादशाह है, इसके सोने के खूंटे गड़े हुए, कीमती घोड़े बने हुए और रेशमी चादर कीमती डोरी पड़ी हुई है। तो वो सोने के खूंटे और रेशमी चादर जमीन के अंदर गड़े हुए हैं और मेरा दिल जो है वो याद इलाही से बसा हुआ है। यही फर्क है, तुम्हारे दिल में वो छड़ बैठा हुआ है, वो कम्बल बैठा हुआ है और हमारे दिल में अल्लाह की याद बैठी हुई है। जो सोने के खूंटे हैं, घोड़े हैं, वो सब जमीन पे गड़े हुए हैं। ये मुझे नसीहत करनी थी आपको। देखिए ये है अल्लाह के वली होते हैं, वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और उनके दिल याद इलाही से मामूर होते हैं। इन महफिलों में आने का मकसद भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों की बरकत से हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमा दे। समझेगा, ये सारे बुराई की जड़ दिल का मसला आता है, सारी नेकी की जड़ इसी दिल में तो आता है। चोरी कर लो, बुरा काम कर लो, आदमी कर लेता है। दिल में आदमी तौबा कर लो, आदमी नेक बन जाता है। तो ये दिल साफ होना चाहिए और ये अल्लाह जो है ना ये दिल की सफाई करते हैं। उलमा ज़ाहिरी अकल की सफाई करते हैं और ये अल्लाह का दिल सही हो गया तो आप कामयाब हो गए। इन महफिलों में आने का मकसद भी यही है कि अल्लाह इन बुजुर्गों की बरकत से, सैयदना शेख अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की फूल बरकत से हमारे दिलों को मुसफ़्फ़ा कर दे, मुनव्वर कर दे, मुअम्मर कर दे, सजा दे इसको अपने प्यारे महबूब मोहम्मद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती सैयद अज़मत अली शाह साहब दामद बरकातुहुम आलिया ख़िताब फरमा रहे थे और दुराने ख़िताब शुहदाए गौसुल वरा पीर सैयद जावेद अली शाह बापू दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए। आपके साथ शहीद अहले सुन्नत और जनरल अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन बिलाल सलीम कादरी दामद बरकातुहुम अलैह तशरीफ़ लाए। आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अब मैं बिला ताख़िर आज के तीसरे खतीब हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद कादरी दामद बरकातुहुम अलैह से गुजारिश करता हूँ कि क़िबला तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाह। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझसे पहले ख़िताब कर रहे थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अज़मत अली शाह साहिब
और अभी स्टेज पर हमारे हैदराबाद के मारूफ ख़तीब जनाब अल्लामा ताहिर महमूद आवान साहिब भी मौजूद हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला आसिफ साहिब भी आज पहली बार मुझे उनके नियाज हासिल हुए, तारुफ हुआ, तो वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और आसिफ अब्दुल्ला साहिब और अहले सुन्नत की एक और अजीम शख्सियत बानी सुन्नी तहरीक जनाब सलीम कादरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिलाल कादरी साहिब भी आज बहुत वक्त के बाद उनकी भी ज़ियारत हुई बनफ्स नफीस। अल्लाह करीम सबको सखी के रूहानी फेज से उन्हें भी और हम सबको माला माल फरमाए। ये दीन की बरकत है कि जो लोग एक वक्त तक आपस में मुलाकात नहीं कर पाते, दीनी महाफिल जो है उन्हें किसी न किसी बहाने एक साथ जमा कर देती है और बहुत सारे लोग जो है ख़वास से भी मिल लेते हैं और हम जैसे लोग भी बहुत सारे ख़वास की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो जाते हैं। और आज की इस उर्स की तकरीबात जो चल रही हैं शुरू से, उसमें बतौर ख़ास ज़िक्र जो है पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी साहिब का भी है, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामों के एतबार से ये बात काबिल ज़िक्र है कि कम से कम उर्सों के अंदर इतनी बड़ी तादाद में उलमा की तशरीफ़ आवरी, कसीर तादाद में किसी और दरगाह पर मतलब हमें नज़र नहीं आती। अगर कहीं हैं तो वो बुज़ुर्ग ख़ुद भी आलिम दीन हैं, मगर जहाँ दीगर निज़ाम गैर उलमा के हाथ में इंतज़ाम है, वहाँ अगर कोई दरगाह है तो सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, जहाँ पर कसीर उलमाए किराम ख़िताब के लिए फैज़ हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ आकर चौखट को चूमते हैं और अपने इल्म में इजाफ़ा करते हैं। करामात और तालीमात, ये तो बहुत सारी बातें हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करूँगा जिसमें बातें दरगाह से मुत्तसिल भी हैं हमारी और हमारी तालीमात के एतबार से भी हैं। कुरान मजीद में रब्बे कायनात फरमाता है कि ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमने अगर बज़ाहिर चोट समझा जाए तो हमने इसके पहले हिस्से को तो इख्तियार थोड़ा कम किया, दूसरे हिस्से पर अपने मकासद के एतबार से हम पूरे अमल पेरा हैं। हमने ये तो समझा कि दरगाह पर जाना चाहिए, मज़ारात पर जाना चाहिए, बाअदब हाज़री होनी चाहिए, मगर हमने इसी को मकसूद समझ लिया। अगर अहले तसव्वुफ़ की तालीमात को देखा जाए तो अहले तसव्वुफ़ में ये बात भी नज़र आती है कि तवातुर दरबार पर कहीं हाज़री जो है वो कभी कभी अल्लाह वालों की नाराज़गी का सबब भी होती है। वो कहते हैं कि ये इसकी मंजिल आगे की तरफ है, यहाँ क्यों रुका हुआ है, इसको चाहिए कि अब आगे की तरफ जाए, इसके रास्ते आगे के लिए खोल दिए गए हैं, जाए आगे की तरफ। और फैज़ असल उन्हें ही हासिल होता है, फैज़ असल उन्हें ही हासिल होता है जो कि अल्लाह वालों से हकीकी ताल्लुक़ और मोहब्बत उनकी तालीमात पर अमल करते हैं। बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो दरगाह सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चौखट को चूमने आती है।
हर आदमी आता है। फातिहा तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, सही है। दुरूद शरीफ, दुरूद ख्वानी हम घर पर भी कर सकते हैं। ये भी कराची से हमारे मेहमान आए हुए, उलमाए किराम आए हुए हैं, और भी लोग आते हैं। ये क्यों आ रहे हैं यहाँ? क्या फातिहा ख्वानी, लंगर शरीफ इनको घर पर नहीं मुयसर आता? सब चीजें इनको मुयसर आती हैं, लंगर भी मुयसर आता है। असल बात यह है कि दरबार पर चौखट पर सलाम करने के लिए लोग इसलिए हाजिर होते हैं कि मौला जो तेरी रहमतें इनके दरबार पर बरस रही हैं उसके कुछ छींटे हमारे दिलों पर भी बरसा दे। असल मकसद ये होता है। साहबजादा गुलाम हबीब खान साहिब पीर ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे भी तशरीफ लाए। तो दरबार शरीफ पर आने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम यहां पर आने के बाद यहां पर एक दूसरे पर रंग लुटा रहे हों, उधमदाड़ कर रहे हों, चीखों पुकार कर रहे हों। अच्छा, एक बात और, दरबार पर हाजिर होने वालों के अंदर ये बात होती है कि बुलंद आवाज से फातिहा पढ़ना शुरू कर देते हैं बहुत से। अच्छा, वो फातिहा पढ़ रहा है, हत्ता कि कुरान सुनना वैसे तो फर्ज किफाया है, एक आदमी सुनता है तो हक अदा हो जाता है। मगर बात यह है कि वो जो दूसरा आदमी हाजिरी देने आया है वो भी आया है ना उसके साथ साथ। आपने सोचा है कि मैं बुलंद आवाज से पढ़कर फैज हासिल करूं, और जो दूसरा आहिस्ता पढ़ रहा है उसने क्या कसूर किया भाई? उसने कोई परेशान किया है आपको? आप बुलंद आवाज से पढ़ रहे, हो सकता है आपकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो रहा हो। ये जिक्र में तो बहुत ज्यादा खासा हो गया है ना। हर दूसरा आदमी बड़ी जल्दी नाराज हो जाता है, किसी को सही बात भी अदब से कह दे तो वो भी नाराज हो जाता है। नाराज होने की बात नहीं है, जाहिर सी बात है दरबार शरीफ है, सब ने आए हैं, सब हाजिरी दे रहे हैं, सब चौखट चूम रहे हैं। मगर एक आदमी अपने विर्दो वज़ाइफ पढ़ना चाहता है, बैठना चाहता है, दरबार शरीफ का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह वालों के कुर्ब में बैठना चाहता है। और जब बराबर में बैठने वाला कोई नात पढ़ रहा हो, है नात पढ़ रहा हो, कुछ और पढ़ रहा हो, तिलावत कर रहा हो, बुलंद आवाज से दुआ कर रहा हो, तो जो वज़ाइफ करने वाला है, जिसको हकीकी तौर पर पढ़ने का शगफ है वज़ाइफ के एतबार से, तो वो यकीनी तौर पर डिस्टर्ब होता है। तो हमें ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी के अंदर, अब हम ये नहीं कहें कि साहब फलां क्या कर रहा है, नहीं, फलां को छोड़ दें। मैं ये सोचूं कि जाहिद क्या कर रहा है। जाहिद ने अपने हक, अपनी ज़िंदगी का, अपने मकसद का काम किया नहीं किया, हमें अपना काम का सोचूं, दूसरा भले कुछ भी कर रहा हो। तो ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है हमारी भी हाजिरी होती है। और अगर हम सब ये सोच लें कि नहीं यार, अगर हमने कुछ बुलंद आवाज़ से जिक्र करना है, महफिल करनी है, हल्का शरीफ करना है, तो मस्जिद के सहन में किया जाए। फातिहा पढ़नी है, बुलंद आवाज़ से पढ़े। पूरा कुरान पढ़ने किसने मना किया? खुदा ना ख्वास्ता हम किसी फातिहा के कुरान पढ़ने के मुनकिर थोड़ी ना है। तो खुदा के लिए जो है ना बात के अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, तो अल्लाह वालों के साथ तो हम हैं मगर किसी हद तक। अच्छा, ये भी लोगों का एक एतकाद और इस अंदाज का बना हुआ, समझते कि नहीं करीब पढ़ेंगे तो हजरत सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप दूर बैठकर भी पढ़ेंगे तो हजरत सुन रहे होंगे। अभी लॉकडाउन था ना, तो बहुत सारे लोग हाजिरी के लिए दरगाह सखी पर हाजिर होते थे, मैं भी हाजिर होता था। तो बाहर चौखट पर बैठकर हाजिरी देते थे हम तो अब ऐसा नहीं है कि ज़राए नहीं है, ज़राए भी होता है, हमें भी पता है कि किस तरह ज़राए से ना अंदर तक हाजिरी हो जाएगी। अब शहर में रहते हैं, जाहिर सी बात है, मगर ये सोचकर बैठे रहते थे कि औलाद और बाप अगर दोनों को किसी वजह से दूर रहने का कह दिया जाए, और औलाद दूर खड़ी हो और बाप भी दूसरी जगह हो, और दोनों के आने पर, करीब आने पर पाबंदी हो, तो तकलीफ दोनों को ही होगी ना। औलाद तो दुख में ही है, मगर वालिदैन को दुख ज़्यादा होता है कि नहीं मेरी औलाद जो है बाहर बैठी है, मेरी औलाद परेशानी में है। तो अब जो लोग ये समझते हैं कि नहीं साहब फ़कत दरबार के कुर्ब में जाकर ही तिलावत हो सकती है, उसके अलावा,
तो भाई वो आपकी आवाज़ दरवाजे से भी सुन सकते हैं, चौखट से भी सुन सकते हैं। असल बात आपका दर्द है। आपका दर्द अगर अल्लाह वालों ने ले लिया तो फिर सूफिया कहते हैं कि ये जो अल्लाह वालों के मज़ारात पर जो रश होता है उसकी एक वजूहात, उसकी कई वजूहात में से एक वजह यह है कि ये सब बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, और जो इनके दरबार में आता है या हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ये आया है, इसकी अर्ज है, ये अर्ज है, इसकी कबूल फरमाइए। और जिसका काम होना होता है उसकी इजाज़तें होती चली जाती हैं, जिनमें कुछ टाइम होता है उसको रोक लिया जाता है। मगर बात वही है कि अगर हम अदब और एहतराम के साथ अगर हाज़िरी दे लें, बाकी इसके अंदर बहुत सारी बातें, मैं ये नहीं कहता कि मज़ारात पर सजदा करने का क्या मसला है, ये मसाइल अपनी जगह है। हमारे यहाँ दोनों बातें मौजूद हैं, जवाज़ के लोग कायल भी हैं और अदम जवाज़ के भी कायल हैं। हम बहरहाल आला हज़रत के साथ हैं, हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हैं। मगर मज़ार पर हाजिर होने के लिए अगर आप 2 हाथ 4 हाथ के फासले पर बैठ जाएं और वहाँ अपने आराम से ज़िक्र अस्कार कर लें, जो मकसद है दरबार शरीफ पर आने का तो वह हासिल हो जाएगा। और आपने सोचा कि नहीं साहब मैं खुद तो पढ़ूँ बस मैंने ही हाज़िरी देनी है, बराबर वाले ने हाज़िरी नहीं देनी, तो फिर ये आपको बता दूं कि फिर इससे अल्लाह वाले नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप उसके यहाँ आने वाले साइल को आप अगर तंग करते हैं तो वो भी आपको वो रूहानी फैज़ नसीब उस ढंग से नहीं होता जिस ढंग से आपको मिलना होता है। काश कि हमें वो तर्ज और वो तरीक़ा नसीब हो जाए। हमारे कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल वहाब शाह जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब यहाँ पर भी उर्स में जो है ना वो रंग हम देख रहे हैं कुछ सालों से, वो बड़े लोग फेंकना शुरू कर देते हैं, ख़ासतौर पर कुल की महफिल में। हत्ता कि ये तो बड़ा अहम मौका होता है उर्स के अंदर, कुल की महफिल जो है ये मग़ज़ होता है और सारे लोग उस दुआ में शरीक होने के लिए आते हैं। मैं भी आता हूँ कि नहीं दुआ में शरीक होना है हमने, मगर लोग जब इतनी उधमधाड़ करते हैं तो दूसरा आदमी जो है ना वो समेट कर साइड में हो जाता है, बोला कि यार मैं क्या करूँ अब, तो खुदा के लिए। अच्छा आप जो तर्ज करते हैं ना ये आपका काम है, मगर आप करके चले जाते हैं, ये संभालते हैं उलमा। लोग इनसे पूछते हैं आज ये क्या हो रहा है आपके दरबार पर, तो हम कहते हैं हमारी तालीम नहीं है। आला हज़रत ने कहा हो तो बताएं, आला हज़रत ने कहा तो 4 हाथ के फासले पर हाज़िरी दो, सजदा ना करो, दूर रहो, ये हमारे बुजुर्गों की तालीम है। और यही दीगर मसलक वालों से हमारा झगड़ा है। हम उनसे यही बात कहते हैं कि आप पर जो इल्ज़ाम है आपकी उलमा की वजह से है। आप अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमारे किसी आलिम दीन की तालीम ये नहीं है कि मज़ारात पर जाकर ये करो। हमारे बुजुर्गों की तालीम तो ये कि अदब से जाकर मज़ारात पर हाज़िरी दो। तो खुदा के लिए अगर आपको मेरी ये बात अगर बुरी ना लगे, खुदा के लिए बुरी नहीं लगनी चाहिए, अगर बुरी ना लगे तो इस बात को दिल में जगह दे लें कि हमने मज़ारात पर अदब से हाज़िरी हमें देनी चाहिए। अदब से हाज़िरी दें, बैठें, आपका जैसा ज़ौक़ बनता है, जैसा ज़ौक़ बनता है। और आप यकीनी तौर पर आपको जब ये नज़र आएगा ना, आप खुद कहेंगे कि यार नहीं आज मैंने अपनी जो तस्वीर घर पर पढ़नी थी आज दरबार शरीफ में पढ़ ली है, आज वाकई उसका मुझे मज़ा आ गया, तो फिर आप खुद कहेंगे नहीं यार इसका फ़ायदा मुझे हासिल हो रहा है। तो खैर बहरहाल मैं तो सिर्फ ये मारूज़ात अर्ज़ करने उलमा के सामने बैठ गया और एक हिकायत चले बतौर अर्ज़ कर देता हूँ कि एक अल्लाह वालों से किसी ने कहा कि हुजूर मुझे कोई नसीहत इरशाद फरमाए। तो उन्होंने कहा बच्चे जितना खुद को समझता है इतना अल्लाह को समझा कर। अब बड़ा परेशान हुआ वो शख्स कि ये तो बड़ी अजीब सी बात कहती है कि जितना खुद को समझता है इतना अल्लाह को समझूं, ये कैसे हो सकता है। रात भर परेशान रहा, दूसरे दिन फिर आ गया, बोले हुजूर इरशाद फरमाए। नसीहत आपने इरशाद फरमाई थी, समझ नहीं आई, दोबारा फरमाएं कि क्या फरमाया। इरशाद फरमाया रात कोई फ़कीर आया था, बोला जी। तेरे पास 2 रोटी थी, बोला जी हाँ। एक खैरात कर दी थी, बोला जी हाँ। बोला एक अपने लिए रखी थी, बोला जी। बोला जो खैरात की थी वो जली हुई थी और जो अपने लिए रखी वो सही थी। तो अपने रब के लिए तूने जो पसंद किया वो खुद से ज़्यादा, खुद के लिए ज़्यादा अच्छा पसंद किया, और रब की राह में जो खैरात किया वो अपने साइल का पसंद किया। तो बस यही बात है, जब इंसान अपने आप को इस ढंग से निकाल लेगा ना तो इंशाल्लाह दरबार पर आने की मार्फत जो है ना अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का रास्ता ज़रूर खुलेगा, ज़रूर खुलेगा। फूल खाएंगे भी तो खुलेगा। एक अल्लाह वाले थे, उनके मज़ार पर कोई फ़कीर आता तो वो कहता कि हुजूर मैं लंगर नहीं खाऊंगा, मुझे लंगर नहीं खाना, ये लंगर पूरी दुनिया को खिलाओ, मैं तो जिस मकसद के लिए आया हूँ मुझे वो मकसद दिलाओ।
तो वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा मियाँ तू जिस मकसद के लिए आया ना वो मकसद तुझे लंगर खाने में ही नसीब होगा। ये टुकड़े खाएगा तो नसीब होगा, ये टुकड़े अंदर जाएंगे तो सफाई पैदा होगी। तो अगर असल तालीमात पर अमल पैदा हो जाए तो इंशाल्लाह आपको जो मज़ार पर आने का जो मकसद है ना वो यकीनी तौर पर हासिल होगा, वरना तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग दरबारों पर आते हैं, बहुत सारे लोग आकर बैठते भी हैं। जो जिस मकसद से आता है ना, लोग आते हैं कहते हैं बोला जी दरबार शरीफ पर गया, थैली भर कर लाया लंगर, ओ जी बिल्कुल भूखा गया था, घर वालों के लिए भी लेकर आ गया। तो बात यह है कि उसने मांगा ही यही था ना, है उसने मांगा ही यही था कि घर वालों के लिए लंगर मिल जाए, तो थैली भर गई, ले भी गया। काश वो ये मांगता दरबार पर आकर कि मुझे दुनिया भी मिले, दीन भी मिले, है जहां इतने सारे लोग दस्तरखान लगा रहे हैं, मैं भी एक आपके नाम पर एक दस्तरखान यहाँ लगाऊं, है मैं भी आपके आने वाले ज़ायरीन की खिदमत पेश करूं, उन फ़ुक़रा और गुरबा को जो है ना मैं भी खिला सकूं। तो बहरहाल बात वही है कि आप जिस मकसद और जिस अंदाज के लिए दरबारों पर आते हैं, अगर उसका हकीकी मकसद चाहिए तो फिर अदब और एहतराम के साथ मज़ारात पर हाज़िरी का जहन बनाएं, जहन बना लें कि हमने इस अंदाज पर आकर हाज़िरी देनी है, फातिहा पढ़नी है और दरबार शरीफ वालों के तवस्सुत से दुआ करनी है। और उनसे बराह रास्त भी अगर कोई मदद के तालिब है तो वो भी तभी उसी बरकत हासिल होगी जब अदब और एहतराम होगा। अल्लाह करीम हुज़ूर सख़ी सुल्तान रदी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी फैज़ से मुझे भी और आप सबको भी माला माल फरमाए। जो ये महफ़िलें औलिया की होती हैं, जो सजती हैं, जिसकी सदारत ख़ुद सरकार कायनात फरमाते हैं, दरबारों पर आने का मकसद ही यही है। तो अल्लाह करीम उस रूहानी महफिल में भी अल्लाह हमारा आना जाना नसीब कर दे, और वो हमारे दिल की कसावत जो है, जिस राह में रुकावट है, अल्लाह उस रुकावट को ख़त्म फरमा कर हमारे रास्ते अल्लाह करीम आसान फरमा दे। और माशाल्लाह बड़े, मैंने पहले भी अर्ज़ किया तो मैं फिर आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहाज गुलशन लाई कादरी चिश्ती साहिब को कि इस अज़ीमुश्शान और उसके इंतज़ाम इंसलाम पर अल्लाह करीम इनको, इनकी पूरी टीम को सदक़ इखलास की दौलत नसीब फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा हाफिज़ ज़ाहिद हुसैन कादरी साहब और दौरान खिताब ताजदार नश्त हबीबुल मशाइख सज्जादा नशी दरबार मुर्शदाबाद शरीफ मुर्शद करीम हज़रत पीर गुलाम हबीब खान नक्शबंदी दामत बरकातुहू तशरीफ़ लाए और आपके साथ आपके खुलफा, आपके साहबजादा मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। आपको खुशामदीद कहा जाता है। बिला ताख़िर अब मैं अगले ख़तीब और नौजवान ख़तीब शोला बयां ख़तीब हज़रत अल्लामा हाफिज़ ताहिर महमूद अवान साहब से गुजारिश के वाएँ फरमाए। नारे तकबीर, जो तरीक़ाकार है नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। उनुक़ाए काफ़ कुदुस हैं शहबाज़े आशियाने उनुस बुलबुले बोस्ताने वमा यंतिक़ु अनिल हवा तूतिए शुक्र खाए सुबहानल्लज़ी असरा
शाहीन बुलंद परवाज़ अना सय्यद वुल्द आदम अंदलीब खुश आवाज़ बाग वअल्लम कमालम तकुन तालम नदीम खलवत कदे क़ाब क़ौसैन औ अदना मुक़ीम इशरत कदे वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा मेहमान खाने युतइमुनी व यस्क़ीनी मुरीद साहिब इखलास वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला क़ालि मुहम्मदिन व अला जमालि मुहम्मदिन व अला आयालि मुहम्मदिन व अला नवालि मुहम्मदिन वाला विसाल मुहम्मदिन वाला बिलाल मुहम्मदिन वाला इक़बाल मुहम्मदिन वाला इस्तिक़बाल मुहम्मदिन वाला नक़ल वस्ल अस्ल मुहम्मदिन वाला बयान क़ुरआन फ़ुरक़ान एहसान मुहम्मदिन वाला रोज़त क़ब्र जिदार मुहम्मदिन वाला हुनैन बद्र मुहम्मदिन वाला ज़ुहर अस्र फ़ज्र मुहम्मदिन वाला रोज़त क़ब्र जिदार मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लीजिए। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने फरमाया जो दिन में 500 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ ले उसके दुनिया व आखिरत की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। और उसमें आए बैठे हैं और इतने ठंडे माहौल में बैठे हैं। 500 बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। रोज़ाना एक ये 500 की जो 5 तस्बीहें पढ़ लें, दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। पढ़िए बाबा से बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। तैबा के गदा जरा जरूर सीने का जोर लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगले 2 मिसरे ऐसे हैं कि आप इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये चुप का रोज़ा भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। इस वक्त कशिशे लज्जते दुनिया न छेड़ मुझको, इस वक्त कशिशे लज्जते दुनिया न छेड़ मुझको, इस वक्त वो मेरे दिल को याद आए हुए हैं। दो मिसरे और पेश कर लेता हूं, फिर इजाजत ले लेता हूं आपसे। जन्नत की हवाएं उन्हें बहला न सकेंगी, जन्नत की हवाएं उन्हें बहला न सकेंगी, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। बादज हम्दो सलात वाजिबुल एहतराम हज़रत किबला पीर तरीक़त किबला अलहाज गुलशन इलाही चिश्ती फरीदी साहिब, मेरे मोहसिन मेरे देरीना करम फरमा हबीबुल मशाइख हज़रत अल्लामा किबला ग़ुलाम हबीब खान साहिब, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ अब्दुल्ला साहिब स्टेज पर, और मेरे सामने जलवा फरोज़ तमाम ही आशिकान रसूल उलमाए किराम सना खानान रसूल, अस्सलामु अलैकुम।
सिर्फ और सिर्फ इस इज़्ज़त वाले दरबार में हाज़री पेश करना मकसद है। बाकी मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई ज़्यादा तकरीर कर सकूँगा। आप मुझे दुआ दे दें, मैं 2-4 मिनट में हाज़री पेश करके अर्ज़ करूँगा। साहबज़ादा अहसान इलाही साहब की खुसूसी मोहब्बत की वजह से मुझे आज हाज़री का मौका मिल रहा है। ये शुक्र करें कि आप ऐसे उर्स में बैठे हैं जिसमें बंदर नहीं नाच रहे हैं। आप ऐसे उर्स में बैठे हैं जहां दिल रक्स कर रहे हैं। रीछ कुत्ते नहीं लड़ाए जा रहे हैं, मेले नहीं लगाए जा रहे हैं। बस जो भी आ रहा है हुजूर के इस शहजादे के उर्स में आ रहा है। नहीं, इसमें कोई शक है जो आप इतना ठंडा बोले हैं? अगर शक है तो आप भले चुप रहे, अगर हक है तो फिर बोले सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोले सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगाएं सुभान अल्लाह। अगर यहां ही बीमार हो गए तो फिर शिफा कहीं नहीं मिल सकती है, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर के इस शहजादे के उर्स में आए हैं, हुजूर राजी हो रहे हैं, बेड़ा ही पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। एक बात सिर्फ पूछूंगा कि मुर्शिद और उसका एक खलीफा होता है, पहले कौन होता है? मुर्शिद वाला बोले, बाकी बेशक चुप रहे। मुर्शिद पहले, मुर्शिद पहले कौन होता है? मुर्शिद। मुर्शिद के दरबार में भी बंदा चुप बैठे, हद नहीं हो गई है? मुर्शिद, फिर खलीफा, बना आदम को रहा है और कै खलीफा रहा है। थोड़ा आप भी तो बोला करें कम से कम, सारी तकरीर हमसे ही सुन के चले जाते हैं, कुछ आप भी तो बोले। बना आदम को रहा है, नाम खलीफा। बना नबी रहा है, बोल खलीफा रहा। या अल्लाह क्यों? फरमाया आदम भी समझ आ जाएगा, नबी भी समझ आ जाएंगे, पर खलीफा समझ, खलीफा अव्वल भी समझ नहीं आएगा। जो पहुंच गया है जरा सुभान अल्लाह कह दे। मुर्शिद पहले, और ये बहुत तवील फैल जाएगी बात, मुर्शिद पहले है और खलीफा बाद में है। खलीफा नाइब को कहते हैं। खलीफा किसे कहते हैं? नाइब को कहते हैं। जहां मुर्शिद नहीं पहुंचते वहां खलीफा काम करता है। तसव्वुरात की दुनिया में मैंने रब्बे कायनात से अर्ज किया, मेरे मालिक ये अपना खलीफा क्यों बना रहा है? फरमाया किसी ने गौर से पढ़ा ही नहीं है। ये मैंने ये तो नहीं कहा कि खलीफती अपना खलीफा बना रहा हूं, क्योंकि नाइब की तो उसे जरूरत होती है जो गायब होता है। नाइब तो उसे चाहिए ना जो गायब हो। जो गायब ना हो, हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी, हर आन, हर गुल में, हर शजर में, हर जगह, हर कायनात आलम में, सातों आसमानों में, जमीनों में, हर जगह रब्बे कायनात खुद मौजूद हो। ऊँग भी ना आती हो, नींद भी ना आती हो, कुछ भी ना होता हो, मेरे मालिक तू तो नायब तो तब बनाया जाता है। सदर नायब इसलिए बनाता है कि जब सदर नहीं होता तो नायब सदर होता है, जब इमाम नहीं होता तो नायब इमाम होता है, वजीर आजम नहीं होता है, और अल्लाह करे ना हो। तो नायब
वजीर आजम होता है, इमाम नहीं होता तो नायब इमाम होता है, सदर नहीं होता तो नायब सदर होता है, मुर्शिद नहीं होता तो नायब खलीफा होता है। मेरे मौला तुझे तो नायब की जरूरत ही नहीं, फिर तू अपना कहा मैंने खलीफती तो नहीं कहा है, मैंने खलीफा कहा है, मैंने मुतलक कहा है कि नायब बना रहा हूं, ये समझा ही नहीं कि ये मेरा नायब तो नहीं है। मौला फिर किसका फरमा, मैंने खलीफा बना के ये बता दिया। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि मुर्शिद पहले होता है, खलीफे बाद में होते हैं। ये समझेंगे तो अर्ज करूंगा, खलीफे से मुराद जनाब आदम अलैहिस्सलाम, फरमाया मुर्शिद पहले होता है, खलीफा बाद में होता है। ये सबक याद कर लीजिए, मुर्शिद पहले होता है, खलीफा बाद में होता है। बोलिए मुर्शिद कब होता है, बोलिएगा। मुर्शिद पहले होता है और खलीफा बाद में होता है। मुर्शिद पहले होता है और खलीफा बाद में होता है, खलीफा बाद में होता है और मुर्शिद पहले होता है। मेरे मौला ये क्या है, फरमाया मुर्शिद पहले होता है, खलीफा बाद में होता है। पहले मैंने मुर्शिद मोहम्मद बनाया है, फिर उसके खलीफे बनाना है। नहीं जी, ये नारा नहीं लगाएं भाई, तरीके से नारा लगाएं और जवाब दें जरा तरीके से। सखी का और सो रहा है, एक बंदा खड़े होकर नारा लगाए, जरूरत वाला तेज आवाज वाला बंदा खड़ा होकर नारा लगाए। हाँ भाई लगाओ नारा, सारे जवाब दें, सारे बोले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस नारे का जवाब दें भाई। सुने सुने सुने, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। इस नारे का जवाब बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है, जितना अब्बू का नाम बताना जरूरी है। अब लगा नारा, जिंदाबाद। कायनात आलम के सबसे पहले मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूल। बस सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद करते रहो, इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। जिसे ये समझ आ गई ये कह दे सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद कहने लगे, मोहम्मद कहते हुए क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत कोई इतनी सस्ती है? नहीं नहीं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। सुनो जुमला सुने, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन बात कुछ और है। अगर इसको पंजाबी में बोला जाए तो गल विच हो रहे। इसी में बाबा जी अलारमा को और सोच। आप एक बार उनकी बुलंदी दरजात के लिए कहें सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद कहते हुए मुझे 12 मिनट मिले थे, 2 मिनट मेरे बाकी रह गए। 12वीं शरीफ की निस्बत से, निस्बत वाले बोले एक बार दिल खोल के बोले, मोहम्मद मोहम्मद कहते रहो जन्नत मिल जाए। कहने लगे इतनी सस्ती है? नहीं, इतनी सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। करबला में उसकी कीमत अदा की गई है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इसका वक्त नहीं है कि बात की जाए, सिर्फ इतना कहूंगा कि अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरान अहले में। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। 2 जुमलों में मेरी हाजिरी मुकम्मल है। जन्नत बड़ी महंगी है, पर तुम्हें मोहम्मद की नाम की कीमत का पता नहीं है। अगर पता चल जाए तो फिर ये बात ही ना सोचो। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हाफिज जायद साहब क़िबला जो बातें कह रहे थे, मेरे दिल का भी दर्द है। वो तो फातिहा ऊंची पढ़ने की बात कर रहे थे, लोगों के मोबाइल बज रहे हैं। एक बंदे का मेरे सामने 4 मरतबा मोबाइल बजाए। हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं, हाँ आ रहा हूं। पता नहीं कोई सखी से कनेक्शन जोड़ के बैठा हो। ये
वो ये बातें कर रहे थे, यानी पंजाबी जुबान में बंदा कहना तो ये कि बंदे दे पुत्र बनो। और उर्दू चूंकि बड़ी मोहब्बत की जुबान है, वो ये कह रहे थे कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। अपने मोबाइल बंद करके तमीज से जरा एहतमाम से हाजिरी दिया करो। आ रहा हूँ, इधर खड़े आ रहा हूँ, मेहरबानी करें, अल्लाह में हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, ये थे अल्लामा हाफिज जाहिद ताहिर महमूद अवान साहब, जो कि फरमा रहे थे कि मोहम्मद मोहम्मद किए जा जन्नत मिल जाएगी। तो शायर ने क्या लिखा कि या मोहम्मद कहकर कागज पे कलम रखा है, या मोहम्मद कहकर कागज पे कलम रखा है, ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में कदम रखा है। और मैं बेखौफ गुजर जाता हूं तूफानों से, मैं बेखौफ गुजर जाता हूं तूफानों से, जब पुकारा मेरे आका ने भरम रखा है, जब पुकारा मेरे आका ने भरम रखा है। अरीफ कादरी। तमाम अहबाब हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैहि। क्या बात तेरे घर की, क्या बात तेरे घर की, दामाद अली तेरे, हाँ तेरे दामाद अली तेरे, हाँ तेरे दामाद अली तेरे, हाँ तेरे दामाद अली तेरे, ज़हरा तेरी दुखते है। बाबा देवलन पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए, जैसा हाजी साहब का हुक्म, अपनी हाजिरी पेश करता हूँ। कलाम आला हज़रत शामिल हो जाइए। फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिससे वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिससे वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिससे वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही वर्ष रहमत का कलमदान गया, साथ ही वर्ष रहमत का कलमदान गया, रहमतें बांटता। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, रहमतें बांटता। अल्लाह ने जिसे हाथ दिए, इस शेर पर उठा ले दोनों हाथ और बोले, उन्हें जाना। आज ये आईडी बंद हुई है बाबा जी का नाम लेने से ही, ठीक है ना। जितने बैठे हाथों को उठाओ, हाथ बंद नहीं हुए हैं,
हाथ को उठाकर बोलो, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम लिल्लाह हद में दोने झांस मुसलमान गया लिल्लाह हद में दोने झांस मुसलमान गया है मते बांटता नारे तहकीक चार यारा देना चार यारा देना जा पूछ ले हो नहीं सड़दा आने वाला नहीं सड़दा आने वाला। चार यार कौन से उठाओ, खुशबू आएगी, खुशबू उठाओ दोनों हाथ, बोलो अबू बकरो ओ मैं उससे मानो है दे 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 सरकार के खिदमत गार मेरा दिल का चैन करा। चार यारा देना हो जा पूछ ले हो नहीं हो सड़दा अली वाला। बोलो बोलो नारे हैदरी हो नहीं हो सड़दा अली वाला। बोलो अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साई जिसे दमे हांडिया दे विच पाया तेवर बदले गाल सखी दे जोश शबाज नो आया। बोतला किते है तू हुणे आजा 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 तेनू सड़दा है अली वाला। आखिर में बस मौला अली का चाहने वाला जो अमीर बनकर बैठा है वो नहीं, जो अली के दर का फकीर बनकर बैठा है, दोनों हाथ उठाकर लहरा कर बुलंद आवाज से बोले अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला या अली मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र और एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन के उर्स मुबारक की आज चौथी नशिस्त है। और जैसा आपने देखा कि अल्लाह के फ़ज़ल से पहली नशिस्त में हुस्न क़िराअत का प्रोग्राम हुआ, उलमा के ख़िताबात हुए, दूसरी नशिस्त में भी महफ़िल नात उलमा के ख़िताबात, और तीसरी नशिस्त में भी ऐसा ही हुआ, और चौथी नशिस्त में भी आज आपके सामने उलमा ख़िताब फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला महफ़िल नात का भी सिलसिला होगा। कल इंशाअल्लाह ताला ख़िताबात की महफ़िल है और ख़ुसूसी तौर पर कल ख़िताबात होंगे। हैदराबाद के उलमा भी ख़िताब फरमाएंगे और पंजाब से हज़रत सुल्तान हक़ भाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादे हज़रत पीर खालिद सुल्तान साहब ज़ीदा शरफ़ू तशरीफ़ ला रहे हैं। पीर ग़ुलाम रिज़वानी शाह जिलानी साहब सज्जादा नशीं दरबार आलिया मकली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे हैदराबाद से भी उलमा ख़िताब फरमाएंगे। इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर पंजाब से हज़रत अल्लामा मौलाना मज़र मुख्तार दुर्रानी साहब तशरीफ़ लाएंगे और पीरज़ादा ग़ुलाम बशीर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगले दिन महफ़िल सिमा भी है और उसके अगले दिन जुमे वाले दिन जब दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है उसमें इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ये हज़रत की करम नवाजी है, उन्होंने 2 दिन कल मेरे पास फ़ोन आया कि इंशाअल्लाह हज़रत ख़ुद तशरीफ़ ला रहे हैं
तो अल्लाह ताला हमें तमाम उलमा से जो है वो सीखने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका अल्लाह ने दिया है, तो हमें सीखने की सादत अता फ़रमाए और अल्लाह हमें अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत क़िबला मुफ्ती आसिफ़ अब्दुल्ला क़ादरी साहब ज़ीदा शरफ़ुहू तशरीफ़ फ़रमा हैं। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा और आप यकीन करें कि इस वक्त सखी के दरबार में मौजूद हैं। मैंने पहला बगदाद शरीफ का जो सफ़र किया था वो हज़रत के साथ किया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं वहाँ भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि हम बगदाद शरीफ में उन बुज़ुर्गों के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं या हम जो बातें बताते हैं वो हमने हज़रत से ही सीखी हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत के इल्म अमल में और बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हज़रत का साया तादेर क़ायम व दायम रखे। मैं गुजारिश करूँगा क़िबला मुफ्ती आसिफ़ अब्दुल्ला क़ादरी साहब से कि हज़रत ख़िताब फ़रमाए और हज़रत के बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी अकाडवी साहब ख़िताब फ़रमाए।